श्री सुख परंपरा से अभिसिंचित स्थान आपके जयपुर में विराजमान है। सरस कुंज, सरस निकुंज। कभी कभी जो लोग कथा सुनते हैं उन लोगों ने कभी पद सुने होंगे, सरस माधुरी जी के पद गाता हूं मैं कथा में। वो सरस माधुरी जी जो जिनके पद हम गाते हैं उनका स्थान यही है, गोविंद देव जी मंदिर के पास में। जरूर जा बंधुओं, ये रसिक जनों के स्थान ढूंढते रहा करो। वृंदावन भी जाते हो तो केवल राधा वल्लभ, राधा रमण और बिहारी जी दर्शन करके संतुष्ट मत हो जाया करो, खोजा करो कहाँ हैं वैष्णव जन, कहाँ विराजते हैं। उनके स्थानों पे जाओ, जाकर के थोड़ी देर वहां बैठो, वहां की रज इकट्ठी करो, उसको नित्य माथे से लगाओ। वहां विराजमान महाराज जी, वहां विराजमान पूर्वाचार्यों के ग्रंथ पढ़ो। ये सब आपको करना है, इसी से ही भक्ति में वर्धन होगा। तो अभी तो 3 दिन में नहीं, 3 दिन कथा सुन लो, उसके बाद कभी अवकाश हो सरस निकुंज जाइएगा, वहां जाके ठाकुर जी का दर्शन करिएगा। और कई सरस निकुंज के भी यहाँ पर वैष्णव श्रोता बैठे हैं, तो वहां जरूर जाया कीजिए। सरस माधुरी जी के ऐसे मधुर मधुर पद हैं, हम गाएंगे कथा में। तो वेणु गीत नहीं होता तो श्री सुखदेव जी की प्राप्ति नहीं होती हम लोगों को। क्यों? सुखदेव जी के साथ क्या हुआ? वो जन्म लेते ही यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। जो जन्म लेते ही वन में चले गए थे, ध्यान में गए थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में गए थे, लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने जब भागवत की रचना की तो भागवत की रचना करके उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बुला करके कहा कि घर घर में जन जन में भागवत जी को पहुंचाने के लिए एक युवा श्रेष्ठ वक्ता की आवश्यकता है, और वो गुण मेरे पुत्र सुखदेव में है। पर सुखदेव को बुलाया कैसे जाए? तब वेणु गीत का ये जो श्लोक है, ये श्लोक वेदव्यास जी ने छोटे छोटे बच्चों को याद करा दिया और कहा कि तुम पहाड़ों पर जाकर के इसका आर्तनाद करना, इसका उच्च स्वर में वाचन करना। यदि स्वर सुनकर के कोई बालक कहे कि मुझको ये रूप जिनका तुम बता रहे हो इनका पूर्ण दर्शन कराओ, तो उस बालक को लेकर के मेरे पास आ जाना। तब वो छोटे छोटे बालक हिमालय पर गए और हिमालय पर जाकर के इस श्लोक का वाचन किया। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम। अब ठाकुर जी की छवि बनाना, कैसे हैं ठाकुर जी? वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीड़म, ठाकुर जी ने टेढ़ा मुकुट पहना हुआ है। अच्छा, मैं कथा में बताता हूं ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं। हमारे गोविंद देव जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी ये टेढ़ो मुकुट का क्यों पहने? एक श्री स्वामी हरदास जी का पद है, यदि अभी मिल जाए तो मैं सुनाऊं। जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाँव। इस प्रकार के भाव हैं, अभी मिल जाएगा तो सुनाऊंगा। अब नहीं मिल रहा, ये होता ही है जब हमको कोई पद गाना होता है, वो उसी दिन नहीं मिलता जब गाना होता है। तो इसका भाव यही है कि जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाँव रे। जहां जहां किशोरी जी के चरण जाते हैं, ठाकुर जी कैसे चलते हैं? सदा राधा गोविंद देव जी के तो नेत्र ऐसे ही सामने विराज रहे हैं, पर अधिकतर हमारे ठाकुर जी की श्रृंगार की प्रणाली का ऐसा भाव है, ठाकुर जी के नेत्र नीचे रहते हैं, थोड़े ऐसे रहेंगे नीचे की ओर, कटाक्ष नेत्र नीचे की ओर। श्री राधा रमण जी को देखो नीचे विराजेंगे, श्रीनाथ जी को देखो नीचे नेत्र रहते हैं। क्यों? ठाकुर जी नीचे देख क्या रहे हैं? बोले सदा ठाकुर जी किशोरी जी के साथ रमण कर रहे हैं, कुंज में लीला कर रहे हैं, तो किशोरी जी के चरण कहां कहां जा रहे हैं, वह स्थान को देखते हुए ठाकुर जी चलें। दो विचार करें कि कहीं किशोरी जी के चरण किसी निष्ठुर स्थान पर ना चले जाएं, और दूसरा भाव ठाकुर जी क्या रखते हैं
जैसी किशोरी जी चरण रखती हैं, ठाकुर जी अपने मुकुट को ऐसे घुमाते हैं, वाह। सुनाएं। श्री स्वामी हरदास जी का पद है। स्वामी जी के पद थोड़े से गाने में ना कठिन होते हैं, पर होते बड़े बढ़िया। जहां जहां चरण परत हरिजू के, जहां जहां चरण परत प्यारी जू, जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, जहां जहां करत है छाँव रे, ताहा ताहा मन मेरो करत है, हे ताहा ताहा मन मेरो करत है छाँव रे, ताहा ताहा ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले भैया श्री जी की सेवा में आपको जो दिख रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। ये देखो अंतरंग, आप में से एक बात पहले ही कर दूं, ये 3 दिन का जो सत्र होने वाला है ना, ये बिल्कुल निकुंज लीलाओं का होने वाला है। इसलिए यदि कोई ये सोच के आ रहा हो कि ज्ञान वैराग्य की चर्चा होगी, तो भैया क्षमा करियो, बाकी लइया बड़ी बड़ी कथाएं हैं। यहाँ पे आके ज्ञान वैराग्य ना बोलूंगा मैं, यहाँ तो निकुंज की लीला ही चलेगी। ये कुंज निकुंज है भैया, यहाँ तो श्यामा श्याम की अंतरंग लीला ही चलेंगी। तो जो रस में भीगे भय गुल्ला हैं, आप सब लोग गुल्ला हो, जो रस में भीगो भयो होगो वही रसगुल्ला बनेगो, वही को भोग लगाएंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ही ललता बन जाता हूं, मैं ही विशाखा बन जाता हूं। किशोरी जी जब कुंज में विराजती हैं, ललता विशाखा बाहर खड़ी रहे, ठाकुर जी ललता विशाखा को बहुत रूप धारण कर लेते हैं, और ठाकुर जी ही किशोरी जी की सेवा करते हैं। बहु मूरत मेरी चवर डुरावत, बहु खवावत, को बीरी खवा, हे जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू के, जहाँ जहाँ चरण ताहा ताहा मन मेरो करत है छाँव, ताहा ताहा मन मेरो। श्री हरिदास के श्यामा स्वामी कुंज बिहारी, श्री हरिदास स्वामी श्यामा श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, श्री हरि भले मानवत दाए उपाय, भले मनावत दाए, हे जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू के, जहाँ जहाँ चरण पर
प्यारी जू, ताहा ताहा मन मेरो करत है छा।